वैशाली की बेटी संजना भारती जो गई थी एडमिट कार्ड लेने, आज मिट्टी में दफन मिली। और इस पूरे मामले को सामने लाने के लिए फास्ट न्यूज 24 ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। 125 वैशाली विधानसभा से महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर संजीव सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ आर्थिक सहायता दी बल्कि भरोसा भी दिलाया कि संजना भारती को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में वे हर कदम पर साथ रहेंगे। फास्ट न्यूज 24 को मौके से मिली जानकारी के अनुसार संजीव सिंह ने साफ कहा, अगर गौरोल थाना और भगवानपुर थाना समय पर एक्शन लेते तो आज संजना जिंदा होती। उन्होंने मांग की इन दोनों थानों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज हो। यही नहीं, उन्होंने इस घटना की जानकारी डीआईजी साहब को फोन पर दी और सख्त कार्यवाही की अपील की। उन्होंने राहुल गांधी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत के कारण संपर्क नहीं हो सका। फास्ट न्यूज 24 की रिपोर्ट के मुताबिक संजीव सिंह का कहना था कि संजना भारती के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई और लाश मकई के खेत में गाड़ दी गई। ये सिर्फ अपराध नहीं, ये सिस्टम की नाकामी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ सफेदपोश नेता भी शक के घेरे में हैं, जो शायद आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, जो भी इस कांड में शामिल हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी या पावर में हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से कम 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की और इस केस की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की भी। फास्ट न्यूज 24 लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है और अब ये सिर्फ एक परिवार की आवाज नहीं, ये पूरे वैशाली की आवाज है। संजना भारती को इंसाफ चाहिए। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं इंजीनियर संजीव सिंह ने स्थान पर क्या कहा, अपने ही शब्दों में, फास्ट न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में। ये बच्ची है अध्यक्ष जी, जो छोटी बच्ची है, ये अपने बहन को बचाने गई थी और उसके डेड बॉडी को ये लोग जमीन में गाड़ दिया था। प्रशासन इसमें कोई एक्शन अभी तक कोई नहीं ले रहा है। वो 5-6 अपराधी से कम नहीं होगा, अभी तक एक भी पकड़ा नहीं गया। क्या कर रहे हैं प्रशासन, क्या कर रहे हैं? 27 मई को मेरी बेटी गायब हुई है और 10 जुलाई को मेरी बेटी का शव बरामद होता है मिट्टी के अंदर, जो 5 फीट 6 फीट अंदर गड्ढा खोद के गाड़ा गया। अभी तक कोई मेरा एफआईआर भी नहीं दिया था। अब हुआ कोर्ट से 26 जून को मैंने एफआईआर हुआ, तो वो आया है 10 जुलाई को, जिस दिन मेरी बेटी का शव बरामद हुआ उस दिन आया भगवानपुर थाने एफआईआर। इसमें अध्यक्ष जी कुछ सफेद पोस्ट लोग भी इसमें इन्वॉल्व है अध्यक्ष जी। कुछ लोग हैं जो प्रशासन पर दबाव दे रहे हैं कि केस नहीं लॉन्च हो और गिरफ्तारी नहीं हो। जी आज वैशाली की बेटी संजना भारती की जो निर्मम हत्या हो गई थी, उसमें आज हम लोग महागठबंधन परिवार की तरफ से पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस पर अपना दुख जताया है, संवेदना जताई है। राहुल जी ने कहा कि आप पीड़ित परिवार से मिलकर और मुझे फ़ोन पे बात करवाइए। तो अभी हमने बात करवाया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बात किया है और डीजीपी साहब से प्रदेश अध्यक्ष ने उसी समय वीडियो कॉल पे रहते हुए दूसरे नंबर से उन्होंने डीजीपी साहब से बात किया है और डीजी साहब ने 2 दिन का समय लिया है। 2 दिन के भीतर हम गिरफ्तारी करेंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो कुर्की जब्ती करके और आगे की जो कार्रवाई होगी किया जाएगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे काफी सवाल उठते हैं, तो क्या कहना है? बिहार में गुंडा राज आए दिन आप देख रहे हैं कि घटनाएं घट रही हैं। कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कोई बच्चियां सुरक्षित नहीं है, नौजवानों का हत्या हो रहा है। आए दिन आप देख रहे हैं गुरौल में लूट की घटना हो रही है, वैशाली में हत्या हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले पटना के प्रसिद्ध एक व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या हो गई। कभी बालू व्यवसायी का हत्या हो जा रहा है। मुख्यमंत्री जी बीमार हैं और सरकार लाचार है। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इसका जवाब अपने बैलेट, अपने ईवीएम के पावर से देने जा रही है। अभी यही मैं आया था पीरापुर में, तो कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि
विगत चुनाव में उसने 22,000 रुपया चंदा के रूप में भी चुनावी चंदा उसने देने का काम किया था। और कहीं न कहीं कुछ सफ़ेद पोश लोग, कुछ सत्ता से संरक्षित सफ़ेद पोश लोग इस घटना में शामिल हैं, जिनके दबाव के कारण पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। लेकिन जल्दी ही हम लोग उसका भी उद्भेदन करके उजागर करेंगे और आपके सामने लाएंगे। राहुल जी ने कहा है कि हम डीजी से बात करके जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करेंगे और 1 से 2 दिन में प्रदेश अध्यक्ष जी भी इनसे मिलने आएंगे। और हम लोग बिहार सरकार से इनके मुआवजे की भी मांग करते हैं कि कम से कम इस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया कम से कम मुआवजा सरकार के तरफ से दिया जाए। माननीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी इस मुद्दे को लेकर बेहद चिंतित हैं, गंभीर हैं। बिहार में आए दिन घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या बलात्कार की घटना बढ़ रही है और सरकार से लोगों का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। तो आज हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार हम आज यहाँ आए हैं और अभी थोड़ी देर में हम पीड़ित परिवार को अपने माननीय नेता राहुल गांधी जी से और बिहार के जो प्रभारी हैं कृष्णा अलवरू जी और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से अभी उनकी फोन पर हम बात भी कराएंगे। सर, कहीं ना कहीं पीड़ित का कहना है कि जब लाश निकला उस वक्त भी प्रशासन कह रहा था कि आपका लाश नहीं और इसको दबाने की कोशिश। प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले को एक दूसरा दिशा देने का कार्य किया जा रहा था। प्रशासन के द्वारा अगर त्वरित कार्रवाई की गई होती तो ये घटना घटती ही नहीं। जब पीड़ित परिवार के लोगों द्वारा आवेदन दिया गया था, अगर उसी दिन इस पे कार्रवाई की गई होती तो मेरे ख्याल से शायद इस घटना को रोका जा सकता था। और आज जो वैशाली की बेटी संजना भारती हम लोगों के बीच में नहीं है, शायद उसको बचाया जा सकता था। निलंबित कर देना किसी प्रशासन अधिकारी को नहीं, उसके ऊपर मेरे समझ से आपराधिक मुकदमा भी चलना चाहिए। हमारे समझ से उस पे आज हम लोग डीजीपी से मिल रहे हैं, डीजीपी साहब से मिल के हम लोग ज्ञापन देंगे और हम गिरफ्तारी की मांग भी करेंगे। वैसे पुलिस अधिकारी जिनकी लापरवाही से यह घटना घटी है, वैसे पुलिस अधिकारियों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और उसके पीछे जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम लोग इसके लिए एक स्पीडी ट्रायल और तुरंत इसके जांच का मांग करते हुए आज हम लोग डीजीपी साहब से मिलेंगे और एक ज्ञापन देंगे। तो प्रशासन के लोगों को जहां आर्थिक लाभ दिखता है वहीं वो कार्रवाई करते हैं। उनके काम करने का जो रवैया है उसकी दिशा को उन्होंने बदल दिया है और वो केवल कमाई और वसूली अवैध उगाही के चक्कर में प्रशासन के लोग हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि पूर्व प्रत्याशी वैशाली विधानसभा 125 के इंजीनियर संजीव सिंह पहुंचे थे और माननीय अध्यक्ष साहब से भी पीड़ित परिवार से बात कराए और आश्वासन दिए कि जल्द से जल्द तुरंत कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो उन्होंने बताया कि बिहार में गुंडा राज कायम हो चुका है। अगर बिहार में बदलाव आएगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बेटी भी पढ़ेगी और नौकरी भी करेगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस मासूम बच्ची को इंसाफ मिल सके और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और हम भी डिमांड करते हैं कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सिर्फ ऐसे घिनौने अपराध के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा ही लायक सज़ा होगी। तो कैसा लगा आपको ये पूरा रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नए न्यूज़ के साथ में, नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।